इंशाल्लाह आज हम ये जापानीज स्टाइल जो सैलेड है उसके अंदर हम अपनी इजाफा ये करेंगे कि आलू का भुर्ता यानी आलू को बॉईल करने के बाद उसमें मिला के खाएंगे। ये मैंने आलू 4 ले लिए हैं, उनको बॉईल कर लिया है, साफ कर लिया है। इसके अंदर मैं खीरे के 2 टुकड़े, तुरशी जिसे कहते हैं अरबी में, ये सिरके में पड़े होते हैं, वो लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट मेन चीज जो है एशियंस के लिए, मिर्चें। तो ये मैंने लाल मिर्चें बहुत तेज वाली हैं जो यहाँ मिलती हैं और $1 की 500 ग्राम से भी ऊपर मिलती है, वो ली है। उसमें 4 लहसुन दिए और इसको मैं कूटूंगा। और कूटने के बाद इसकी मैं हमेशा अपने खानों में चटनी बना के रखता हूँ, और ताज़ी चटनी की बात ही कुछ और होती है। ये मैंने बना ली, ये चटनी बन गई है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने सिरका डाल दिया ताकि वो ख़राब नहीं हो। और उसके अलावा मैंने आधा 1 टमाटर छोटा सा उसको काट लिया है। जैतून का तेल लूँगा, जैतून का तेल का इस्तेमाल मैं ज़्यादा करता हूँ या करूँगा। और वो सैलेड को मैं उसकी सीजनिंग के लिए उसकी मिलता है पैकेट, उसी सैलेड के अंदर होता है। तो ये मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना ये मैं खुद भी बना लेता हूँ। लिक्विड चीज़ और मायोनीज, नींबू, नमक और कोई भी क्रीम आप डाल सकते हैं, या थोड़ा सा दही 1 चम्मच डाल के किसी बॉटल में खूब ज़्यादा हिलाएं। इस किस्म की बॉटल में जिसमें मैंने चटनी रखी है, इस किस्म की बॉटल में अगर डाल के खूब हिलाएं तो वो सीजनिंग के लिए चीज़ तैयार हो जाती है। और उसको थोड़ा मीठा करना है तो उसमें थोड़ी सी शुगर या ब्राउन शुगर डालें, और नहीं तो सादी भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये चीज़ें लिए। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने यहाँ रखी हैं आपको दिखाने के लिए, ये हॉट चिली सॉस है चाइनीज़ वाला, और ये है स्वीट थाई चिली सॉस है, ये लिया है। और जैतून लिए हैं, ये जैतून अभी दिखाता हूँ, मैंने निकाल के रख लिया है सब चीज़ें। और ये वही तुलसी है जिसको मैंने दिखा चुका आपको, ये तुलसी ली है। और ड्राई फ्रूट्स में आप है ना किशमिश भी ले सकते हैं, रेड बेरी, ब्लैक बेरी, जो भी बेरी भी हो वो ले लें। और चीज़ क्रीम ली है, यहाँ पे भी मिलती है चीज़ क्रीम, सऊदीया में भी अवेलेबल है, अपनी पाकिस्तान और इंडिया में भी अवेलेबल है। और इसके अलावा ये देखिए, ये जैतून मैंने निकाल लिए थोड़े से, 1 चेरी या स्ट्रॉबेरी को, ये स्ट्रॉबेरी है, उसको मैंने काट के रखा है, खट्टी मीठे टेस्ट आएगा, ये स्ट्रॉबेरी है। और नमक चाहिए होगा, मैंने नमक रख लिया अपने पास। मेरा सॉस बनाया हुआ चिली का वो मैंने निकाल लिया, बहुत तेज है। अगर आप सादी खाना चाहें या बच्चे नहीं खाना चाहें तो उनके लिए अलग कर लें। और ये चीज़ें तमाम लेके हम इंशाअल्लाह इस सैलेड को तैयार करते हैं आपके सामने। और उसमें फिर आलू का भुर्ता यानी उसको कूट के यानी छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डालेंगे। और इंशाअल्लाह उसमें जैतून का तेल ऊपर से पड़ेगा। और रेड चिली सॉस, मुझे चाहे अपना चिली सॉस बहुत पसंद है, रेड चिली सॉस तेज मिर्चें वाला खाता हूँ, तो वो मैं इसमें डालूंगा और इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। ये स्पेशली हॉलैंड में, अपने न्यूजीलैंड में रहने वाले या बाहर के मुल्कों में रहने वालों के लिए बहुत इजी है बनाना है, क्योंकि सब चीज़ें बनी बनाई मिलती है। सिर्फ आपने मिक्स करना है, सिर्फ आलू उबालना है और ऊपर से तड़का लगाना है। और मिर्चों का आपने चटनी बनानी है, मैं इसको चटनी बोलता हूँ, जिसमें लहसुन और मिर्ची, नमक और नींबू और थोड़ा सा सिरका पड़ा होगा। और उसको डाल के खाएं, मजे लें, और दुआ में मुझे याद रखें। मैं अभी आपको बना के बताता हूँ। ये सैलेड मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है, बहुत काफ़ी होता है ये 2-3 वक्त के लिए। मैंने इस पैकेट में से कटा हुआ सैलेड आप काट भी सकते हैं, और मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं ये ले आया था, वरना आप घर में भी तमाम चीज़ों को काट के मिक्स कर लें, ये सैलेड बन जाएगा। और ये मैंने उस पर सॉस डाल दिया है, ये भी सॉस भी बनाया था, डाल दिया मैंने। लेकिन आप भी घर में बना सकते हैं, मायोनीज, थोड़ी सी चीज़ क्रीम, नमक, नींबू टपका के एक बोतल के अंदर, और अगर चाहे तो 1 चम्मच दही डाल दें और इनको आप तैयार कर सकते हैं। तो घर का बनाया हुआ भी बन सकता है। इंशाल्लाह मेरे पेज पे मैं आइंदा बनाऊंगा, आपके सामने आपको दिखा दूंगा। तो ये हमारा सैलेड है जो है तैयार हो गया। इसके अंदर जो मैं मुख्तलिफ चीज़ें डालूंगा खाने में टेस्ट के लिए, एक तो नींबू टपकाऊंगा। ये नींबू मैंने फर्स्ट ये टपका दिया, थोड़ा सा टपकाना है, 4-6 दाने, 4-6 कतरे। और ये मेरा
तुलसी है, खीरा जिसको बोलते हैं, ये उसमें सिरके में डूबी हुई थी ये खीरा। ये खीरा, इसको तुलसी बनाने का तरीका मेरे पेज पे पड़ा हुआ है, मैं दोबारा बना के आपको दिखाता हूँ, बना के दिखाऊंगा, कोई मसला नहीं इंशाअल्लाह। 1 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर तुलसी तैयार हो जाती है और बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं होती। ये तो बहरहाल ये खरीदी हुई बाजार की तुलसी है और ये औरतें जानती नहीं है बनाना, वरना वो नहीं खरीदे। और ये डाल दिया, हम जैतून डालेंगे। मैंने जैतून के कतले भी डाल सकते हैं और जैतून साबुत भी डाल सकते हैं। फिलहाल टाइम नहीं है, जल्दी में मैं कर रहा हूँ, तो मैंने जैतून डाल दिया। चेरी डालेंगे, ये मैंने स्ट्रॉबेरी डाल दी या चेरी डाल दी। चेरी भी डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी के कतरे बना के डाल दिए। इसमें मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट यूज करूंगा, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड बेरी और ब्लूबेरी या किशमिश जो भी है आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मिलती है, खाने में ताकत जरूर, बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद है, इसलिए मैंने ये भी इसमें डाल दिए। अच्छा, टमाटर कच्चे कटे हुए ये हम डालेंगे। ये मैंने एक छोटा सा टमाटर कटा हुआ कच्चा भी मिक्स कर दिया। अब हम आलू को कूट के, यानी इसको भुर्ता जिसको जिस तरह बनाते हैं उस तरह बनाएंगे और उनको मैं सेंटर में रखता हूँ। आलूओं को ये मैंने साइड में कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ 2 आदमी की फिलहाल बना रहा हूँ, बाद में मैं चाहूँगा तो ज़्यादा क्या बनाऊँगा और 8-10 आदमी 50 आदमी जितने चाहें आप बना सकते हैं। मैंने 2 आलू लिए हैं, 4 आलू बॉयल किए थे, 2 शाम के लिए, 2 दोपहर के लिए। तो ये आलू का मैंने भुर्ता जैसा बना दिया है और उसके अंदर मैंने अपनी जो कुटी हुई लाल मिर्चें की जो चटनी सी बनाई हुई है वो उसमें डाली है। आप चाहें तो उसमें कोई और चटनी भी डाल सकते हैं, नहीं खाना चाहें आप, चाहे नहीं तेज नहीं हो तो आप केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये लाल मिर्चों की चटनी जो मैंने बघार दी थी, बाद में इसको जीरे से बघारा था, तो वो मैंने इसमें डाल दिए। डालने के बाद इसके अंदर मैं हरा धनिया के पत्ते कुछ हरा धनिया के पत्ते मिक्स कर दिए। ये हरा धनिया के पत्ते, ये हमारे दोस्त न्यूजीलैंड वाले, वो इंशाल्लाह आज प्रकार भाई देख रहे होंगे प्रोग्राम, उनके लिए ये खास डिश है। उनको ऐसे खाने बहुत पसंद है, मुझे पता है, नेचुरल खाने। वो कहते हैं गोश्त में से भी जब तक कच्चा पक्का हो तो मज़ा ज़्यादा आता है। बहरहाल अपना अपना टेस्ट है, उनका टेस्ट भी ज़बरदस्त है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया, ये आलू मैंने बीच में डाल दिए हैं। अब मैं इसकी सीजनिंग के लिए, आलूओं की चटनी के सीजनिंग के लिए मैंने एक टमाटर को अपने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद गला दिया है। ये गल गया, इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, थोड़ी सी मिर्चें जो मेरी लाल वाली हैं वो डालेंगे। और मैंने ये नमक डाला आपके सामने, इसमें नमक थोड़ा सा छिड़का, नींबू छिड़केंगे थोड़ा सा, ये आपके सामने मैंने नींबू भी थोड़ा सा 2-4 पत्ते डाल दिए। और इसमें भी मैं 4-6 हरा पत्ता, हरा धनिया के पत्ते डालूंगा। ये तमाम ताकतवर चीज़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से मेरी आदत है इस किस्म के खाने की। तो ये हमारा सॉस तैयार हो गया। और जनाब अली, इसमें थोड़ी सी मैं अपनी लाल मिर्च डालूंगा तेज वाली, एक कतरा सिर्फ, इतनी काफ़ी है ताकि इसका टेस्ट जबरदस्त हो जाए। और इनको मैं ऊपर आलूओं के डाल दूंगा। ये मैंने आलू के ऊपर डाल दिया। सॉरी, ये मेरा चम्मच बहुत आवाज़ कर रहा है, मुझे ये चम्मच नहीं लेना चाहिए था, मैं प्लास्टिक के चम्मच से करूं तो बेहतर है। ये मैंने बिल्कुल ही इसको निथार दिया, पोंछ दिया है और ये इसके सेंटर पे पड़ गया। यह हमारा ज़बरदस्त किस्म का सैलेड भी कह सकते हैं। और ऊपर सजाने के लिए एक चेरी, एक स्ट्रॉबेरी, ये सजाने के लिए मैंने रख दिया। ये देखिए, ये खूबसूरत बना है, ज़बरदस्त बना है। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। याद रखिए,
जो चटनी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाल वाली, जो मैंने बना के अपनी बोतल में रखी हुई है, हर खाने में इस्तेमाल की जा सकती है। लाल मिर्चों को हाथ से या अगर ग्राइंडर से पीस रहे हैं तो बहुत कम पीसिएगा, मोटा मोटा रखिएगा। उसमें लहसुन डालिएगा 4, अगर इतनी ज़्यादा आपने लाल मिर्चें ली हैं तो भी 4 लहसुन से लिए काफ़ी है। या अगर हाथ से कूटे तो बहुत मज़ा है। और उसको आप सिरका थोड़ा सा डाल के बॉटल में रख लें, बाद में उसमें नमक डालें, उसको है ना जीरे से बघारें, ऊपर से आखिर में जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, जैतून का तेल। ये अरब भी इस तरह खाते हैं, स्पेनिश भी इस तरह खाते हैं, मोरक्कन भी इस तरह खाते हैं। ज़बरदस्त ये जी हाँ तैयार हो गया। अब इसको मैं ब्रेड बताऊँ आपको, मैं मेरा ख्याल शाम में बताऊँगा आपको, या आप देखना चाहें इसके लिए स्पेशल मैं ब्रेड लाया हूँ, उस ब्रेड के साथ खाऊँगा, या रोटी के साथ भी खाया जा सकता है, घर की रोटी के साथ भी, तंदूर की रोटी के साथ भी खाया जा सकता है। उम्मीद है ये मेरा बनाया हुआ सैलेड कह लें, इसको भुर्ता कर लें, भत्ता कर लें, भुर्ता कर लें, ये आपको पसंद आएगा और आप ज़रूर बनाएंगे। याद रखिए मैं चटनियाँ सिखाऊंगा और ये तुरशी बनाना सिखाऊंगा। तुरशी वैसे मेरे पेज पे पड़ी हुई है, अचार मेरे पेज पे पड़ा हुआ है कि आधे घंटे के अंदर अचार तैयार हो जाता है। तो आप है ना प्लीज़ देख लीजिए मेरा पेज, उस पर ये चीज़ें पड़ी हैं। अगर नहीं हो तो आप डिमांड करेंगे तो मैं आपको भी उसकी रेसिपी सेंड करूँगा। दुआ करें, टाइम नहीं है, जो 2 दिन सैटरडे संडे 2 दिन मिलते हैं छुट्टी के, उसमें हम शहरों को दूसरे को घूमने जाते हैं। अभी तक हम 3 महीने होने के बावजूद पूरी तरह यहाँ घूम नहीं सके और बहुत घूमना चाहते और जाना भी वापस चाहते। बच्चा जिद करता है कि नहीं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो अभी जंग चल रही है, अभी हमने कोई फैसला नहीं किया कि कब हमारी वापसी हो। इंशाअल्लाह आप दुआ में याद रखिए, सारी बातें खैर के साथ हो, ये दुआ कीजिए। उम्मीद है आप ज़रूर बनाएंगे, उम्मीद है आपको ये खाना पसंद आया।